अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमायत नहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और इसमें हमारा आज का उन्वान है नसूह और सलीम की गुफ्तगू। नसूह और सलीम की गुफ्तगू जमायत नहम का 5वां सबक है। इसमें 2 लेक्चर हमारे पहले हो चुके हैं। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 28, 29 और 30। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि नसूह और सलीम की गुफ्तगू में नसूह वालिद का किरदार है और सलीम उसके 9 से 10 साल का बेटा है। उसका किरदार है, नसूह को हैज़ा होता है जिसकी वजह से वो बेहोशी में मौत का मंजर, क़यामत के मनाजर देखता है। जब उठता है तो अपनी बीवी के साथ वो कुछ कौलो करार करता है, अपनी औलाद की तरबियत की वो आपस में वादा-वाइद करते हैं। उसी सिलसिले में वो सलीम को बुलाता है और उससे कुछ गुफ्तगू करना चाहता है। सफ़ा नंबर 28 पे कल हमने पढ़ा कि बेदारा जो उनकी घरेलू मुलाजमा है वो सलीम को जगाने के लिए आती है, उठाने के लिए उससे पैगाम देती है कि आपके वालिद साहब बाला खाने पर ऊपर छत पर एक कमरे में आपको बुला रहे हैं। वो भागता हुआ मुंह हाथ धोकर पहले अपनी वालदा के पास जाता है, उन्हें राजी करता है कि आप मेरे साथ जाएं, क्योंकि वालिद साहब एक बड़े ओहदे पर फाइज थे और उनके पास इतना वक्त नहीं था होता कि वो बच्चों के साथ इस तरह बेतकल्फाना गुफ्तगू करते या इस तरह सुबह सुबह बुला लेते। अब बच्चे ने अचानक जब अपनी तलबी के बारे में सुना तो वो वालदा के पास आया, वालदा से कहता है आप मेरे साथ चले। वो कहती है आगे से कि मेरे पास तो छोटी बेटी सो रही है, तुम खुद चले जाओ। यहाँ पर हम माँ और सलीम का पेज नंबर 28 पे हम मुकालमा जरा पढ़ते हैं। वो कहता है, पूछता है अम्मा जान तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? माँ कहती है मुझको कुछ खबर नहीं। हालांकि माँ की और बाप दोनों की आपस में पहले एक दिन पहले गुफ्तगू हो चुकी है। अब माँ चाहती है कि बेटा खुद बाप के पास जाए और वो उसको समझाए, आपस में इनकी बातचीत हो। माँ कहती है मुझको कुछ खबर नहीं। सलीम पूछता है कुछ खफा तो नहीं? खफा से मुराद कुछ नाराज तो नहीं? माँ बताती है अभी तो कोठे पर से नहीं उतरे। कोठे से मुराद ऊपर वाले कमरे से। अगर हम अल्फाज मानी का पहले जरा जायजा ले लें तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। खफा से मुराद है नाराज, माकूल से मुराद है मुनासब, मुब्तदी, खिलाड़ी। बगल में दाबे, बाजू के सहारे कमर के साथ लगाई हुई, अजब, अनोखी, कानो कान, एक दूसरे से, ताजुब, हैरानी, दीवाना, शौकीन, पागल, कोड़ियों, कम कीमत, अदना, आवाजा कसते, बुरे नाम से पुकारते या छेड़ते, वास्ता, ताल्लुक, सबब, वजह, नापसंदीदगी, बुरा समझना। तो माँ कहती है अभी तो कोठे पर से नहीं उतरे, अभी तो छत से नीचे नहीं आए। सलीम पूछता है बेदारा तुझको कुछ मालूम है? अब वो घबराहट में मुलाजमा से पूछता है कि तुमको कुछ मालूम है कि क्या मामला है? सारा घर सोया हुआ है और मेरी तलबी हो गई है, मुझे बुला लिया गया है। बेदारा आगे से कहती है मियाँ मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। लोटा से मुराद है पानी का बर्तन जिसमें पानी भरकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, या वो आजकल वॉशरूम में हम इस्तेमाल करते हैं। बेदारा कहती है मियाँ मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। मियाँ अकेले बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। मैं आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि उनको भेज दीजिए। उस वक्त चूँकि पानी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं था, बाहर से पानी भर कर लाते थे और फिर घर में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ पर पानी किचन में या वॉशरूम में हर जगह पर रख दिया जाता था। तो कहती मैं तो ऊपर लोटा लेने गई थी। मियाँ अकेले बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। अब नीचे बच्चे सोए हुए हैं, वालिद साहब सुबह फजर टाइम उठ गए हुए हैं और उसके बाद वो किताब पढ़ रहे हैं। कहती मैं आने लगी तो उन्होंने आपका नाम लिया और पैगाम भेज दिया कि उसको भेज दें। सलीम सूरत से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था। अब सलीम इंतहाई तजस्सुस में और हैरानगी में है कि मुझे ही क्यों बुलाया गया है। कहते हैं सूरत से, सूरत यानी शक्ल, कि सूरत से कोई गुस्सा तो नहीं मालूम होता था। अब ये वो घराना नहीं कि जहां पर वालिद सुबह शाम अपने बच्चों के साथ बेतकल्फाना गुफ्तगू करें
प्यार मोहब्बत की, बच्चों के साथ बातें हों, इस बात को उसने नज़रअंदाज किए रखा है। इसलिए अब उसके जो है ना ये दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जो मैंने पीछे गलतियां की हैं अपने बच्चों की तरबियत की, अब मैंने उसे सुधारना है। और अब बच्चे भी हैरान हो रहे हैं कि वालिद साहब हमें अचानक क्यों बुला रहे हैं। बेदारा जो मुलाजमा है उसने कहा नहीं तो कोई गुस्सा, शक्ल से कोई गुस्सा नहीं लग रहा था। सलीम पूछता है तो अम्मा जान ज़रा तुम भी मेरे साथ चलो। माँ मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना डरते क्यों हो, जाते क्यों नहीं। सलीम कुछ पूछेंगे, यानी मुझसे कोई बात करेंगे, कुछ पूछेंगे। माँ जो कुछ पूछेंगे तुम उसका माकूल तौर पर जवाब दे देना, मुनासिब तौर पर। माँ को पता है कि बेटे को समझाने के लिए बाप ने बुलाया है। अगर सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बैठा लिया और पूछा क्यों साहब आज मदरसे नहीं गए। मदरसे से मुराद है स्कूल। बेटा जी बस जाता हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर और है, घंटे तक मेरा स्कूल लगना है और मैं इस दौरान चला जाऊंगा। बाप तुम अपने भाईजान के साथ मदरसे जाते हो या अलग, यानी दोनों भाई एक ही मदरसे में पढ़ते हो तो इकट्ठे जाते हो या अलग जाते हो। वालिद की मसरूफियत का अंदाजा लगाएं कि उसे ये भी नहीं पता। बेटा कहता है कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ वरना अकेला जाता हूँ। बाप पूछता है क्यों। बेटा बताता है अगले महीने इम्तिहान होने वाले हैं, छोटे भाईजान इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमायत के यहाँ चले जाते हैं, अपने किसी क्लास फेलो के पास चले जाते हैं, वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ, वो वहाँ अपने क्लास फेलो के साथ पढ़ते हैं, वहीं से मदरसे चले जाते हैं। जब मैं घर से मदरसे जाता हूँ तो छोटे भाईजान वहाँ मौजूद होते हैं। ये सलीम से जो बड़ा भाई है उसकी बात हो रही है, उससे जो बड़ा भाई है सबसे बड़ा उसकी बात बाद में होगी। बाप कहता है क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं। बेटा बताता है जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाईजान के पास, अब बड़े भाईजान की बात हो रही है, जो पहले नंबर पे है उसकी बात हो रही है। कहते कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज, ये खेलों के नाम हैं। गंजफा और शतरंज। अब वालिद ने सबसे छोटे बेटे को इसलिए बुलाया है कि छोटे बच्चे मासूम होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, तो ये मुझे सारे घर की जो सूरत हाल है या इनकी जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं भाइयों की, वो मुझे बआसानी बता देगा, जिससे मैं नावाकिफ हूँ, मैं नहीं जानता। कहते घर में जगह तो है, मगर जब वो कहते हैं यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है, इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। बाप पूछता है तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो। बेटा यानी सलीम बताता है मोहरे पहचानता हूँ, मोहरे जो शतरंज के में इस्तेमाल होते हैं, मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्फाक नहीं हुआ। यानी बड़े भाई के पास खड़े होकर मैंने ऑब्जर्व काफ़ी किया, मुशाहदा काफ़ी किया, लेकिन मैं खेलना नहीं जानता, मैं खेलता नहीं। बाप पूछता है मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है तुम भी खेलने लगोगे। बेटा बताता है शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आएगी। बाप हैरान होता है, कहता है क्यों, ऐसी क्या ऐसी मुश्किल है। बेटा मुश्किल हो या ना हो मेरा जी ही नहीं लगता। अब यहाँ पर उसने बाप के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ बताई है, एक हैरानगी वाली बात बताई है कि ये मोहरे भी पहचानता है, चालें भी जानता है शतरंज की, लेकिन इसका जी नहीं लगता। कहते हैं मुश्किल हो या ना हो मेरा जी नहीं लगता, यानी मैं इसे पसंद ही नहीं करता। बाप पूछता है सबब, सबब से मुराद है वजह। बेटा कहता है मैं पसंद नहीं करता शतरंज को। वालिद कहते हैं चूंकि मुश्किल है इसलिए पसंद नहीं करते। अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं, अक्सर खिलाड़ी घबरा जाते हैं। मुझको यकीन है गंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी। वहाँ खूब लगती से मुराद है गंजफा को तुम खूब पसंद करते होगे। वो बानिस्बत के बारे में बताया गया है कि आगरा और कानपुर दोनों इब्तदाई एडिशन है, इब्तदाई एडिशन जिसमें ये नसूह और सलीम की गुफ्तगू जो नावल छपा था।
आगरा और कानपुर दोनों इब्तदाई एडिशनों में निस्बत कर लिखा हुआ है, बा निस्बत की जगह ये मतरूक तरकीब नज़ीर अहमद के यहाँ भी कम देखी गई है। इस किताब में सिर्फ 2 जगह आई है। प्यारे बच्चों, मतरूक से मुराद है वो अल्फाज जिनको तर्क कर दिया जाए, जिनका इस्तेमाल रोक दिया जाए, उन्हें दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए। तो कहते हैं वो बानिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। बेटा कहते हैं हाँ, शतरंज की निस्बत कर। अब बानिस्बत और निस्बत कर दोनों आए हैं जिसके नीचे वजाहत की गई है। कहते हैं हाँ, शतरंज की निस्बत कर गंजफा को ज्यादा नापसंद करता हूँ। हाँ, शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजफा में हाफजे पर। अब वो ना शतरंज को पसंद करता है ना गंजफा को। वालिद आगे से बताता है कि शतरंज में तो तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजफा में हाफजे पर, वहां पर याद रखना पड़ता है। बेटा कहते हैं मेरी नापसंदीदगी का कुछ खास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। यहाँ उसने बाप को हैरान कर दिया है। 9-10 साल का बच्चा है, इसका तो खेलों में खूब दिल लगना चाहिए, जबकि इसका सबसे बड़ा भाई जो है वो भी खूब खेलता है। इवन के घर में वो शतरंज और गंजफा खेलता है अपने दोस्तों के साथ बुलाकर। तो ये कहता है कि मुझे खेल बुरे लगते हैं। बाप कहते तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब हुआ, ताज्जुब हैरानगी हुई, और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असल सबब, असल वजह सुनना चाहता हूँ। क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों में बाहर के मकान में बैठा करता था। बाहर के मकान से मुराद क्या है? वो एक घर रिहायशी जहाँ पर उनकी रिहाइश है, वो अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। एक बाहर का मकान है जहाँ पर वो अपने कागजात के साथ अपने यहाँ दफ्तरी काम करता है। तो कहते जब मैं वहाँ पर बाहर वाले मकान पर बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में नहायत शौक के साथ शरीक होते देखा था। बेटा कहता है आप दुरुस्त फरमाते हैं, दुरुस्त यानी सही फरमाते हैं, सच बात कर रहे हैं। मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, शौकीन और पागल बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफरत हो गई है खेलों से। बाप हैरान होकर पूछता है आखिर इसका कोई सबब खास होगा, कोई खास वजह होगी? बेटा कहते हैं आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे से मुराद क्या है? ये अपने बाजू के नीचे टिकाए हुए बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। वही बाप आगे से कहता है वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, फड़ी जूतियां पहने, मुंडे हुए सर, ऊंचे पाजामे, नीची चोलियां। उनका हुलिया बयान कर रहे हैं। निजी चोलियां ये उनका लिबास है। उस वक्त बरसगीर में चोलियां पहनी जाती थी, ऊंचे पैजामे यानी ये नीचे शलवार की बजाय पैजामा, और वो भी टखनों से ऊपर, मुंडे हुए सर, सर पर बाल नहीं, हजामत करवाई हुई, फटी हुई जूतियां। ये सारा उनका हाका बयान किया है, उनका हुलिया। लड़का सलीम कहते हैं हाँ जनाब वही 4 लड़के हैं। बाप कहते हैं फिर सलीम में बताता है भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? यहाँ पर अब डिप्टी नज़ीर अहमद की इस्लाह की जो मकसदियत है वो आ रही है, क्योंकि उनके सारे नावल के पीछे जो मकसद होता था वो अपनी कौम की इस्लाह है। यहाँ पर भी नसूह और सलीम की गुफ्तगू में बाप के किरदार में डिप्टी नज़ीर अहमद बोल रहे हैं और वो एक छोटे बच्चे की इस्लाह कर रहे हैं, ताकि 9th क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो इस उम्र के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ आए कि हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमें बड़ों से, एक दूसरे से, मदरसे में, स्कूल में बातचीत कैसे करनी। ये अपनी वो इस्लाह का मकसद यहाँ पर भरपूर अंदाज में पूरा कर रहे हैं। भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? बाप कहता है कभी नहीं। अब बेटा कहता है याद रखें, अब जो बेटा बात बयान कर रहा है यहाँ डिप्टी नज़ीर अहमद डायरेक्ट इस्लाह के लिए बोल रहे हैं। जनाब कुछ अजब बात इन लड़कों की है। अब उनकी खूबियाँ बयान कर रहे हैं। एक नौजवान की जो खूबियाँ होनी चाहिए वो डिप्टी नज़ीर अहमद यहाँ बयान कर रहे हैं। राह चलते हैं, राह यानी जब रास्ते में चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, नज़र ऊपर उठाकर लोगों को तरफ नहीं घूरते। अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, उनको सलाम कर लेना ज़रूर है, ज़रूर सलाम करते हैं।
कई वर्ष यानी कई साल से इस मोहल्ले में रहते हैं मगर कानों कान खबर नहीं, यानी एक दूसरे को खबर ही नहीं कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो शोर ही नहीं मचाते, वो लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं। कोड़ियों यानी अदना, कम कीमत से मुराद है, कोड़ी से मुराद है कि ऐसा सामान जो बेचने जाए और उसकी कीमत ना लगे, वो अर्जा हो, उसमें वो बारी कीमत का ना हो। तो कहते हैं मोहल्ले में बहुत से कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं, लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं, वास्ता एक दूसरे का किसी से कोई ताल्लुक नहीं, अपने काम से काम रखते हैं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं, आपस में उनका इतना ज़्यादा फर्क नहीं है कि दरमियान में कोई बहनें नहीं, ऊपर तले के ये चारों, तले से मुराद है कि चारों भाई इकट्ठे, थोड़ी थोड़ी उम्र का, साल साल 2-2 साल की उम्र का उनका फर्क है। इस उम्र में एक दूसरे से मुकाबलाबाजी, लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी लगी रहती है, मगर उनमें तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। ना कभी लड़ते, ना कभी झगड़ते, ना गाली बकते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज़ा कसते। तो ये तमाम खामियां जिक्र कर दी हैं जो आम गली मोहल्ले के लड़कों में ये खामियां मौजूद होती हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद कहते हैं ये कोई खामी उन लड़कों में मौजूद नहीं, हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी इनका यही हाल है। कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की, कभी उन्होंने किसी के साथ इतनी भी अदावत नहीं कि कोई उनकी झूठी ही शिकायत लगा दे, जो आम स्टूडेंट्स क्लास में करते रहते हैं। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है, लड़के खेलकूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, बाकी सफ़ा नंबर 31 हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने ये नोट किया कि डिप्टी नज़ीर अहमद सलीम के अंदाज में उन लड़कों की, चारों लड़कों की खूबियाँ बयान कर रहे हैं, और जो खामियाँ आमतौर पर लड़कों में होते हैं वो बयान की हैं कि वो उनमें बिल्कुल नहीं पाई जाती। असल में वो नई नस्ल को बताना चाह रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ पढ़ना है, और उसके साथ अपनी करैक्टर बिल्डिंग करनी है, अपने अंदर वो खूबियाँ बनानी है जो एक अच्छे नौजवान में होनी चाहिए, एक अच्छे मुसलमान में होनी चाहिए। अगर हम बोर्ड के हवाले से इस टॉपिक का आज वो करें, थोड़ा सा जायज़ा लें, तो बोर्ड में जो सवाल आएंगे वो पैराग्राफ आएंगे जिनकी हमने तशरीह करनी है, जिनमें अल्फाज मानी आएंगे, उसका थोड़ा सा हवाला मतन लिखना होगा। उसके बाद इस कहानी का खुलासा आएगा, उसके बाद 5 सवालात होंगे जिनमें से इस कहानी में से कोई ना कोई सवाल लाजमी आएगा। इसके अलावा MCQs आएंगे। आपने ये चारों क्वेश्चन इस कहानी के हवाले से तैयार कर लेने हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।